दोस्तों, हरे भरे खेतों के बीच से आप सभी को नमस्कार। दिन भर किसानों के पास से घूमते हुए अंतिम यात्रा जो है हम रखे हैं यहाँ पर नालंदा में, हरनौत में एक गांव है समनहुआ, जो काफ़ी पॉपुलर है। और वो गांव पॉपुलर हुआ सिर्फ एक इंसान की वजह से, जिनका नाम है उत्तम कुमार। उत्तम कुमार जी बहुत ही पॉपुलर हुए निशानेबाजी में उन्होंने बहुत सारे जो है अवार्ड जीते, और अवार्ड वगैरह जीतने के बाद जो है वो उतर गए फार्मिंग में। और फार्मिंग में भी ऐसी फार्मिंग कि समेकित फार्मिंग, मतलब ज़बरदस्त फार्मिंग, बकरी पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, कबूतर पालन, मतलब कड़कनाथ, बटेर, बस सारी चीज़ें जो हैं इनके फार्म पे आपको देखने को मिलेगी। फार्म थोड़ा दूर है, पीछे देख सकते हैं आप, वहाँ पर है। और हम लोग इनकी बकरियां जो है चूँकि यहाँ चर रही थी, तो खेत में ही हम लोग आ गए हैं। और हमारे साथ जो है एक स्पेशल अतिथि है, गेस्ट है, जो कि साथ साथ आप स्क्रीन पे चल रहे हैं, सुधीर सर आप स्क्रीन पे एक बार दर्शकों का स्वागत कर लें। नमस्कार किसान मित्रों जी। और साथ में है उत्तम जी फिर से आइए, हमारे चैंपियन। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंदूक के बल पर जो है फार्मिंग करते हैं क्या? जी सर। निशानेबाजी की क्लासेस भी आप अपने फार्म पे चलाते हैं, और साथ में अभी बकरियां जो हैं यहाँ पर रोज ले आते हैं? जी सर, सुबह शाम चरती है अभी। अच्छा जी। अभी कितनी, पहली बार तो हम आए थे तो थोड़ी कम बकरियां थी, अब की तो कुछ संख्या बढ़ी है। अब के लगभग 40 के आसपास हो गई हैं। इसमें सभी ब्लैकी बंगाल है कि कुछ बाहरी वाले भी रखे हैं? बाहर वाली एक दो ब्रीड है। एक दो ब्रीड है जी। और सुधीर सर, कहा जाए आज उत्तम जी के फार्म पर कैसे कैसे सर आना हुआ? एक्चुअली आज हरनौत इलाका में मेरा जागरूकता अभियान चल रहा जी। था, और जागरूकता अभियान के तहत बहुत सारे गांव में गए, किसान लोगों को ईटी का वैक्सीन निःशुल्क दिए और कीड़े की दवाई भी निःशुल्क दिए। बहुत सारे किसान लोगों को अजोला के बारे में बताए भी, और अजोला भी उन लोगों को गिफ्ट में दिए और अजोला का महत्व समझाए। जी और चाहता हूँ कि आपके मंच के माध्यम से आपके व्यूअर लोगों को भी अजोला का महत्व समझा दूँ। जी, बिल्कुल। देखिए, अजोला एक ऐसा घास है जिसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये तो हो गया सिर्फ प्रोटीन की बात, लेकिन अभी बरसात का मौसम आ चुका है और बहुत सारे इलाका में घास की कमी हो जाती है। कैसे हो जाती है? जहाँ पर खेत नीचा में है और बारिश के दिन में उसमें जल जमाव हो जाता है, तो कोई भी घास जो है, जिस खेत में जल जमाव हो गया, उसका जड़ गल जाता है और घास ख़त्म हो जाता है। तो अक्सर देखा गया है कि 2 महीना के लिए हरा चारा का कमी हो जाता है। तो अजोला एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जल जमाव वाले क्षेत्रों में, या भूमिहीन किसानों के लिए भी। अजोला ले लीजिए, बरसात में हर एक जगह गड्ढा, नाला, आहर, पोखर, तालाब सब में पानी भर जाता है। थोड़ा सा इतना ले लीजिए, वो जो हरे हरे देखते हैं ऊपर में चटाई की तरह बिछ जाती है, ले लीजिए जी। जो आप देखते हो, क्या हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन जो आज हम किसान लोगों को दिए हैं, फिर इनको भी देंगे, आप वीडियो में दिखला दीजिएगा। थोड़ा सा तालाब में डाल दीजिए, पूरा फैल जाएगा। कितने दिन में फैल जाता है सर? हम समझते हैं कि यदि 1 बीघा में तालाब है, इतना डाल दिया जाए, मात्र 1 मुट्ठी, तो 20 से 25 दिन काफ़ी है। इसका ग्रोथ रेट इतना हाई है कि डेली आप खिलाइए, निकालिए और खिलाइए, फैलते जाएगा, घट में नहीं करेगा। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। कहाँ पर जिसके पास खेत नहीं है या खेत है और बारिश में उसमें पानी भर जा रहा है, तो अजोला उपजाए। जी। अजोला आप भी यूज़ करते हैं? जी सर, अगली बार हमने बहुत अजोला यूज की थे। अच्छा। इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्रों के लिए अजोला को आप छत पर भी उपजा सकते हैं, आंगन में उपजा सकते हैं। बस प्लास्टिक शीट बिछा दीजिए, चारों बगल से ईंटा लगा दीजिए, चाहे पानी भर दीजिए, 3 अंगुल ऊंचा, अजोला डाल दीजिए। इसके लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। जुगाड़ वाला जो एकदम हरा चारा है। और व्यूअर लोगों को बता दें, अभी जो हम अजोला का प्रचार कर रहे हैं, सब जागरूक कर रहे हैं लोगों के बीच, तो पटना में मेरा ट्रेनिंग सेंटर आ चुका है और वहाँ से किसान लोगों को अजोला हम निःशुल्क दे रहे हैं। जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप कीजिएगा और आइए, अजोला वहाँ दिया जाएगा। सिर्फ जुलाई महीना तक है, जुलाई के बाद नहीं देंगे। और अजोला जो है ना, बकरी के लिए, गाय के लिए, मुर्गी के लिए, बत्तख के लिए, सबके लिए फायदेमंद है। अच्छा, तो सर अजोला खिलाने का जो है कोई विधि भी होता है कि डायरेक्ट निकाले और खिलाए? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं निकाल कर खिलाइए, कारण कि अजोला आप जहाँ भी लगाएगा, आहार पोखर में लगाए हुए हैं, जल जमाव वाला क्षेत्र है, तो हो सकता है उसमें लिवर फ्लू या बहुत सारा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, उसको वहाँ से निकाल कर फिर उसमें पानी से धो दीजिए। और धोने के बाद और अच्छा करने के लिए नमक के पानी का उस पर स्प्रे कर दीजिए ताकि वो स्वादिष्ट हो जाए, तब खिलाइए।
और नमक का पानी स्प्रे करने पर नमक में भी है कि बैक्टीरिया वायरस को मारता है। तो एक फायदा भी हो गया, स्वादिष्ट भी हो गया। दूसरा चीज़ क्या समस्या आपके पास आ सकता है, बहुत सारा बकरी भींगा हुआ अजोला खाना पसंद नहीं करती है, तो आप सुखा कर खिलाएं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आपकी बकरी पुआल की कुट्टी खा रही है, गेहूं की भूसा खा रही है, उसमें तो आप पानी की मात्रा डालते हैं, उसमें आप मिला कर खिलाइए, खा लेगी। लेकिन एक दिन पहले आज निकालिए, कल खिलाइए, ताकि पानी का अंश इसमें से गर जाए और कुछ पानी वाष्प बनकर उड़ जाए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़रूर अजोला यूज कीजिए और अपने उत्पादकता को बढ़ाइए। और एक कहावत भी है, हरा चारा दूध की धारा। यदि बरसात में हरा चारा की कमी हो गया तो दुधारू जानवर में दूध की कमी हो जाएगी। और ख़ास करके ब्लैक बंगाल के फार्मिंग वाले ध्यान दें, दूध की कमी हो जाएगी तो बच्चा कुपोषित हो जाएगा और अच्छा ग्रोथ रेट आपको नहीं मिलेगा जी। इसलिए हरा चारा की कमी नहीं होने दीजिए, अजोला का ये महत्व है जी। अब उत्तम जी से भी थोड़े सवाल कर लेते हैं। तो उत्तम जी, आप अपने बकरियों का हरा चारा क्या क्या देते हैं? हरा चारा सर अभी खुले में चल रहा है, इसके अलावा अभी डांट लगाए हुए हैं, मक्का का डंठल और उसका पत्ता खा रहा है। उसके बाद नेपियर भी मेरे पास बहुत सारा हो गया है। और अजोला तो ख़त्म हो गया, लेकिन सुधीर सर बोले हैं देने के लिए, तो अजोला भी समझिए। गाड़ी के डिक्की में सुधीर सर पूरा अजोला लेके आए थे, पूरे गांव वालों में बांट रहे थे। ये इनकी क्लिप भी हमने कहीं कहीं कैप्चर की है। अगली बार तो हम धान में लगाए हुए थे सर। हम लोग एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, फील्ड वर्क करते हैं। तो फील्ड वर्क करते हैं तो हम लोग कुछ अपना सामाजिक उत्तरदायित्व भी महसूस करते हैं। और इसी सामाजिक सरोकार के वजह से बहुत सारा काम हम लोग निस्वार्थ भी करते हैं और उससे हमें भी फायदा होता है। जितने हम लोग फील्ड वर्क करते हैं, नया नया हम लोग केस देखते हैं, तो अनुभव बढ़ते जाता है। एक कहावत भी है, ज्ञान बांटने से ज्ञान घटता नहीं है और बढ़ता है। और यही कारण है कि जो भी एनिमल हेल्थ वर्कर फील्ड वर्क कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ही अच्छा रहता है। यहाँ तक कोई भी एनिमल हेल्थ वर्कर का यदि कोर्स कर लिया है, 2 महीना तक भी वो फील्ड वर्क कर लिया, तो किसी भी साधारण फार्मर से हमेशा वो आगे रहेगा। क्योंकि एक तो उसने स्पेशल कोर्स की पढ़ाई की और डॉक्टर के साथ मेडिकल कैंप भी किया। एनिमल हेल्थ वर्कर डॉक्टर के साथ असिस्टेंट के भी काम करते हैं, तो हमेशा एनिमल हेल्थ वर्कर हमेशा आगे रहते हैं। इतना ही नहीं, एनिमल हेल्थ वर्कर जो भी हैं फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनको बकरी और गाय पोसने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई यदि 100 बकरी पोसे हुए है तो 100 तक में वो सीमित है। लेकिन कोई एनिमल हेल्थ वर्कर फील्ड वर्क कर रहा है तो डेली 4 फार्म जा रहा है, तो डेली 400 बकरी देख रहा है या गाय देख रहा है, नया नया केस देख रहा है। तो एनिमल हेल्थ वर्कर हम लोग हैं, इसलिए फील्ड वर्क करते हैं। और इसी से सर हमारा समाज बढ़ेगा, आगे राज्य बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। और ज़रूरी भी इसलिए हो जाता है कि सर आप ही की वीडियो देख देख करके भी वो लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं। जी सर। जहाँ जाता हूँ प्रश्न पूछता हूँ कि कैसे विचार आया, तो उत्तम जी बोलते हैं कि वो जो बिहार स्टोरी पे है ना, सुधीर सर का वीडियो बहुत अच्छा लगता है और बड़ी अच्छा लगा। तो देख करके जब शुरू किया है तो ये आभार है और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सुधीर सर कि आप पर्सनली जाके वैसे वैसे लोगों को विजिट भी करते हैं। तो उत्तम जी, ये बताएं कि अभी जो फिलहाल 6 महीने के अंतराल में आपकी बकरियों के साथ कोई परेशानी, एकदम मज़े से चल रही है सब बकरी फार्म? सब है सर, सब वैक्सीनेटेड है एकदम, बकरी कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सी वैक्सीन अभी पड़वा लिया? इसको पहले तो PPR का पड़ा था, उसके बाद ET पड़ा, उसके बाद इस बार FMD भी पड़ गया। तो सारा FMD भी अभी लगता है सुधीर सर दिए हैं, आपने दिया? हम ही पहुंचाए थे और दे दिए थे। आज भी नहीं तो इनसे तो चार्ज लिए थे, जो ओरिजिनल चार्ज है जी, क्योंकि ये ऑर्डर मंगाए थे। देखिए, जो हम निःशुल्क बांटते हैं, तब व्यूअर लोग ऐसा अपेक्षा नहीं लगाइए कि हम गांव-गांव बांटते चलते हैं। बांटने का मेन उद्देश्य होता है, अभी तो आप 3-4 जगह फ्री में बांट दिए थे, तो उसका मेन उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, उसके अंदर अवेयरनेस पैदा करना, न कि फ्री में आज दे दिए तो फिर अगले बार फ्री में जाएंगे। नहीं, वो लोग मुझसे आके बोले कि क्या पैसा लगता है जरा बताइए, तो हमने बोला कि भाई सुधीर सर अभी जो है निःशुल्क बांट रहे हैं। तो ये आप नहीं सुने कि उनको हम एक जिम्मेवारी दिए कि जो आपको हम चीज़ बताए हैं, तो आपके गांव में जो महिला है 1 बकरी 2 बकरी पाले हुए हैं, आप उसको भी ये चीज़ पहुंचाइए। इतना ही नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में भी कीड़े की दवाई मिलती है, लिवर टॉनिक मिलता है, बतीसा मिलता है, इस सब का भी बेनिफिट उठाइए, तो ही लोगों को जागरूक करते हैं। जो चार्ज सर कब देना होता है? हाँ, हम चार्ज, जैसे मेरे ट्रेनिंग सेंटर में आए तो प्राइवेट है, तो वहाँ पर चार्ज सच्चाई बात है कि लेते हैं। कारण का टीकाकरण का भी जो चार्ज, जैसे अभी आपने बताया कि इनसे चार्ज ले लिया, बाकी लोगों को फ्री बांट दिया, ये बेचारे उत्तम जी जो हम टीकाकरण का चार्ज नहीं लेते हैं, जो जैसे इनको हम टीका पहुँचाए, इस फील्ड में आए, सर मेरे लिए टीका ला दीजिएगा, वैक्सीन ला दीजिएगा, तो वहाँ से हम खरीद कर लाते हैं। तो जो पैसा दुकानदार लिया उसका बिल, हाँ,
तब तो ठीक। बिल दिखाएंगे तो चार्ज देंगे ना जी, नहीं तो मालूम चला कि हम जमीन बेच के खाली नहीं सर, उत्तम जी एक दिन चिकन बना के खिलाए थे, फिर इनके यहाँ खाना भी है हम लोगों को। ऐसा ना करेंगे कि फिर हम लोग का वो सर्विस बंद कर दें। नहीं नहीं देखिए नहीं सर, हाँ? वो तो क्या लगेगा, बिल्कुल नहीं सर। जी। देखिए अभी ही पॉकेट में बिल है। अच्छा, इसलिए उत्तम जी आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगा। नहीं, नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, पॉकेट नीचे में- पॉकेट में उत्तम जी के ये दो। पॉकेट में अभी भी बिल रखे हुए हैं, अच्छा, ताकि किसान लोग से 1 रुपया, इतना ही नहीं, यदि हमारा स्टाफ कहीं जी। जाता है वैक्सीन पहुंचाने, तो ये भी लोगों को हम बोले हुए हैं, किसी को नहीं मिल रहा हो तो कृपया व्हाट्सएप करें, यदि मेरे रेंज के अंदर रहेगा तो मेरा स्टाफ जाएगा जी और आपसे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लगेगा, बिल दिखाया जाएगा, बिल्कुल देख लीजिए। जो चार्ज रहेगा वो दीजिएगा बिल का। और देख लीजिए यहाँ पे उत्तम जी के दो दूत। जब बकरियां खेत में होती हैं तो ये रखवाले हो गए ना, जी सर, ये पूरा आस पास नहीं फटकने देते किसी को। हिटलर। हेलो। हिटलर नाम रखा है इनका। हाँ, हेलो। इसका नाम क्या है? उसका महेशमती नाम है। अच्छा, हिटलर जी हैं। हिटलर, हेलो। देख लीजिए भाई, हिटलर जी कितने ट्रेंड हिटलर, हेलो। हमसे भी मिलाएंगे हिटलर जी। हिटलर, हाथ मिला लो। हेलो, हाथ दे दीजिए। मालिक को ही हाथ देगा केवल, हेलो। मालिक को ही हाथ देगा, अनजान आदमी को हाथ नहीं देगा। वाह क्या बात है। हम इस और हिटलर को देखे जी कि जो बत्तख पाले हुए हैं, हम्म, आदि बाहर फ्री में घूम रही थी, वो है पैन है, हम्म, पैन के इस साइड उत्तम जी थे और उस साइड कुत्ता जी थे। कुत्ता जी हम बोल रहे हैं, आदि बत्तख निकल के उधर जा रहा है तो कुत्ता जी, उस हिटलर जी दौड़ कर उस बत्तख को फिर से मतलब पानी में हिटलर जी एकदम बॉडीगार्ड बने हुए हैं। इधर भगा रहे हैं, बाप रे। इतना वो ट्रेंड कर चुके हैं। जी। और इनके फार्म पे एक तोता भी है जो बोलता है, और काफी मतलब उत्तम जी ने ना खरगोश, तोता, कुत्ते, बटे, हंस, मतलब क्या बताएं। एक बार सेपरेट वीडियो ज़रूर मैं बनाऊंगा फिर से एक बार। लेकिन चलिए अभी थोड़ी सी बकरियां देखते हैं। बकरी एक खेत है। और अच्छा उत्तम जी, ये खेती भी है क्या आपकी यहाँ पे कुछ? नहीं सर, यहाँ तो मतलब किराए पे ले रखे हैं खेत। अच्छा अच्छा, किराए पे लेते हैं। जी। तो खेत यहाँ किराए पे कैसे मिलती है? मिलता है 15,000 20,000 रुपये बीघा मिलता है। सालाना? जी। अच्छा अच्छा। खेती यहाँ किस चीज़ की मैक्सिमम होती है? धान, गेहूँ, मसूर का, चना का। ओह वाह। लेकिन मेरे को तो इसको घास ही उपजाना पड़ता है ज़्यादा। जी जी। अब ये कितने घंटे रहती है यहाँ पे? ये लगभग 4 बजे के बाद आती है और शाम तक रहती है। शाम तक रहती है। जी। तब तक हिटलर जी और भी एक दो लोग जो हैं इसके देख रेख में रहते हैं। हिटलर हैं, कटप्पा हैं, महेशमती हैं। कटप्पा, हाँ, कटप्पा भी हैं। कटप्पा भी बत्तख के पास हो गए। अरे वाह भाई, देख लीजिए एकदम सारी व्यवस्था है। इतना प्रोटेक्शन में जो है इनकी बकरियां चलती है। अब पता नहीं आम किसान के पास इतना प्रोटेक्शन बेचारे कहाँ से ले आएंगे। इसीलिए सर याद आया सर, एक बात पूछ लें इसी पर कि कुत्ता काट लेता है सर कभी कभी। जैसे अब इनके पास तो हिटलर है, लेकिन कहीं कहीं उल्टा हो जाता है। घूमते रहते हैं लोग और बकरियों को जो है कुत्ते काट लेते हैं। तो वैसे में जो एक अब आप एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, थोड़ी क्षमा चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा सलाह दे दें कि क्या करना चाहिए उस स्थिति में। कुत्ता काट लिया है तो कंडीशन देखा जाता है पहले। कंडीशन यदि ये वाला फूट गया है, जो सच्चाई बात है, ये फोड़ दिया है तो फिर कोई उपाय नहीं है। अच्छा। या गर्दन अक्सर ही पर अटैक करता है, या गर्दन की हड्डी पर। यदि ये भी तोड़ दिया है तो सच्चाई बात है, प्रैक्टिकली भले ही टेक्निकली होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जुट नहीं पाता है, गर्दन स्थिर करवे नहीं दांत करेगा। वगैरह गड़ा दिया अगर केवल, और सिर्फ ब्लड आ रहा है, दांत गड़ा दिया है, तो सबसे पहले तो वहाँ ब्लड रुकने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग टिंचर बेंजोइन रखते हैं, यदि बहुत तगड़ा ब्लड निकल रहा है तो उसको गौज में लगा के रुई में हल्का सा रखते हैं, ब्लड रुक जाता है। और हल्का फुल्का यदि ब्लड आ रहा है तो उसमें रुई से रुक जाएगा। और उसके बाद फिर साबुन से उसको खूब धोइए, ताकि वहाँ से उसके मुंह से जो भी लार वगैरह है जितना अधिक से अधिक बह जाए। और तुरंत अपने निकटतम हॉस्पिटल में जाइए, और जो एंटी रेबीज का वैक्सीन होता है वो दिलवाना पड़ेगा। मस्ट है। हाँ। तो देख लीजिए भाई, क्या मस्त बकरियां हैं। वाह क्या बात है। और काफ़ी चमक रही हैं। आपके हिसाब से सर इनको उत्तम जी के बकरियों की कंडीशन कैसी लग रही? बकरी तो खैर इनकी बहुत सही है, बहुत अच्छा शाइनिंग है। कुत्ता काटने पर एक उपाय और, अच्छा, हालांकि कुछ लोग बुरा भी मानेंगे, अच्छा, लेकिन बता रहे हैं, बता दिए सर, बुरा कोई नहीं मानेगा। अब हम देखेंगे बकरी बचेगी नहीं, इतना फोड़ दिया ही हो गया है, ठीक, बिल्कुल नहीं बचेगा। यदि ऐसा लग रहा है तो टपाक से काटिए, फेंकिए। अच्छा, क्या कहना, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं समझ रहे हैं? यानी कि बकरी को मरने नहीं दीजिए। मरेगी तो कभी नहीं मिलेगा, मरने नहीं दीजिए, मरवा दीजिए या मार दीजिए। मरेगी तो कुछ नहीं मिलेगा, अभी आप मारते हैं तो कुछ ना कुछ देखा जाएगी। तुरंत कटर जो है एकदम, मतलब ये मेरा पर्सनल डिसीजन है ना, आप लोग जाते जाते भी मतलब वो लक्ष्मी दे के ही जाएगी। ऐसे मर जाएगी, ऐसे ही एटीएम नहीं बोलते हैं उसको, है? लेकिन चलिए, एटीएम ही नहीं, लकड़ी, बकड़ी या ककड़ी
कभी घाटा नहीं देती है। लकड़ी ककड़ी और बकरी कभी घाटा नहीं देती है। सुधीर सर के जो ये जुमले हैं काफ़ी पॉपुलर होते हैं, बहुत बढ़िया सर, पसंद आया। तो दोस्तों देख रहे थे ये खेत में कैसे बकरियां चराई जाती हैं, और उत्तम जी जो है इस वक्त बकरियां यहाँ पे चरा रहे थे अपने कटप्पा हिटलर की मौजूदगी में। तो ये अपडेट था समनहुआ से। और इस तरह की जो जानकारियां हैं, नेचुरल जानकारियां हैं जो एकदम हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से लाते हैं, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं होता है कि नहीं भाई कैमरे के पीछे कुछ सेटिंग कर लो उसके बाद फिर कुछ दिखाओ अलग, वैसा कुछ यहाँ नहीं होता। जो भी है स्पष्ट है। तो मिलते हैं फिर, इनसे बातें होंगी उत्तम जी से फॉर्म पे चल करके, और फिर इस तरह के एपिसोड्स तो हमेशा बिहार स्टोरी पे आती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो बंदे आज देख रहे हैं पहली बार, वो रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की वीडियो जो है ऑटोमेटिकली उनको नोटिफाई हो जाएगी अगर वो बेल दबा देते हैं तो चलिए इसी के साथ हम विराम देते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।